Hey all colleagues there, welcome back to our channel and we are back with another video for you guys which is the most demanded video. आज हम सीखेंगे घर पे आप चॉकलेट्स कैसे बना सकते हैं. Diwali is round the corner and you all are planning to give something to your loved ones. Then why not do homemade, handmade, made with love chocolates, right? So let's start with the video. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम घर पे इजीली अलग अलग फ्लेवर के चॉकलेट्स कैसे बना सकते हैं. So in this video we will learn how to make crackers, how to make fruit and nut, how to make a coffee flavored chocolate. So yes, it is going to be an interesting video today. So let's start with the video now. Alright, so let's start with the recipe now. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम यहाँ पे चॉकलेट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं. आई होप मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट हैव वॉच्ड माई अर्लियर वीडियो जिसमें मैंने ये बताया कि मैं कौन सा चॉकलेट प्रेफर करती हूँ यूज़ करना जब भी हम चॉकलेट का काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ द चॉकलेट दैट आई प्रेफर टू यूज़ 2M कोकोआ. ऑलराइट, ओके. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मैं उसकी लिंक यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ. Do watch it. In that video I have shared which is the best and affordable chocolate to be used. So yeah, okay. So as you know I'm using यहाँ पे 2M cocoa का chocolate. Alright. So this one is dark compound. हम यहाँ पे use करने वाले हैं बहुत सारी chocolate. So this packaging is to show you which one I'm going to use. Alright. Okay. The chocolates that we are going to use are डार्क चॉकलेट, नॉट चॉकलेट, कंपाउंड. हम यहाँ पे जितने भी चीज़ें यूज़ कर, जितने भी चॉकलेट यूज़ करें वो सब चॉकलेट नहीं, कंपाउंड है. सो मेक श्योर यू आर बाइंग कंपाउंड एंड नॉट चॉकलेट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है एक वीडियो में. इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू वॉच यू कैन वॉच इट. इट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. ऑलराइट, ओके. सो या, एंड मैंने ऑलरेडी अपना चॉकलेट पहले से यहाँ पे मेल्ट कर रखा है ना. चॉकलेट जब भी आप मेल्ट करते हैं तो चॉकलेट मेल्ट करने का एक तरीका होता है. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी श्योर. आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है. चॉकलेट में पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप इसे डबल बॉयलर पे कर रहे हैं. सो मेक श्योर यू आर मेल्टिंग योर चॉकलेट वेरी केयरफुली. नाउ हाउ टू मेल्ट एंड स्टोर चॉकलेट, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज ये सारी चीज़ें इतनी टेक्निकल है. चॉकलेट से काम करना है, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी टेक्निकल. सो इन सब पे मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है. सो हाउ टू मेल्ट एंड स्टोर चॉकलेट, ये इसका भी लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ. डू वॉच दैट वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू नो हाउ टू मेल्ट एंड स्टोर योर चॉकलेट. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम जब चॉकलेट मेल्ट करते हैं वो है ना फट जाती है, कभी स्वेटी हो जाती है. सो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग. कभी कभी बिल्कुल भी मेल्ट ही नहीं होती है और हार्ड हो जाती है. सो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं. डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर चॉकलेट सीरीज गाइज. ऑलराइट, सो या, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बहुत सारा चॉकलेट. तो यहाँ पे मैंने लिया है 2M का डार्क कंपाउंड. देन हम यूज़ करेंगे 2M का मिल्क कंपाउंड. ऑलराइट, सो मिल्क कंपाउंड वाइट नहीं होता है, लाइट ब्राउन कलर का होता है. इफ़ यू विल सी, सो दिस इज़ डार्क कंपाउंड एंड दिस इज़ मिल्क कंपाउंड. ऑलराइट, ओके. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ वाइट कंपाउंड. यहाँ पे हम सब कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ माय वाइट कंपाउंड. मैंने सब चॉकलेट ऑलरेडी मेल्ट कर लिया है. मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है 30 सेकेंड्स के इंटरवल पे. ओके, अगर आपके पास डबल बॉयलर है आप उस पर भी मेल्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो यहाँ तो मैंने अलग अलग चॉकलेट तीनों मेल्ट की है. बट टू मेक दीज चॉकलेट्स आप एक ही बोल में सारे चॉकलेट मेजर करके मेल्ट कर सकते हो एक बारी में. मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने सारे चॉकलेट्स अलग अलग मेल्ट किए हैं. ओके, सो सारे चॉकलेट्स इक्वल क्वांटिटी में है. दिस इज़ 150 ग्राम्स, दिस इज़ 150 ग्राम्स and the milk chocolate is also 150 grams. So don't get confused with the names of chocolate. I'll just tell you, this is dark chocolate, dark compound, milk compound, and this is white compound. Alright, yes, okay. So yeah, chaliye, let's start with the recipe now.
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों चॉकलेट को हम मिक्स कर लेंगे एक बोल में। ऑलराइट, तो जैसा कि आपने देखा मैंने ये तीनों चॉकलेट मेल्ट करके मिक्स कर दिया है। सो अगर आप चाहें तो तीनों चॉकलेट एक ही बोल में लेके उसको चॉप करके आप उसे डायरेक्टली एक ही साथ मेल्ट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पे आपको दिखाना था इसलिए मैंने ऐसा किया है। ओके, सो ये हमारा बेसिक एक चॉकलेट बेस रेडी हो गया है यहाँ पे। ऑलराइट, आप चाहें तो इसे ऐसे ही मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करके सेट कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे हम इसके डिफरेंट वेरिएशंस बनाएंगे वैसे भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर सिंपल प्लेन डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट। ओके, या फिर आप इसे सिल्क भी कह सकते हैं पर ये सिल्क जैसा होता नहीं है, बिकॉज सिल्क सिल्की स्मूथ होता है। ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली सिंपल प्लेन डेयरी मिल्क। ऑलराइट, सो इसे हम मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करते हैं और सेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऐसे मोल्ड्स। इसमें आप देख सकते हो डेयरी मिल्क का शेप बना है, ये छोटे वाले हैं। देन आई ऑल्सो हैव बिगर वंस जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं। सो इसमें आपको डिफरेंट शेप के मोल्ड्स आते हैं, आपको जैसा पसंद है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक मैं बड़ा बनाती हूँ, एक छोटा बनाते हैं। ऑलराइट, ओके, तो इस मोल्ड को मैं फिल कर दूँगी चॉकलेट से। आप चाहें तो एक पाइपिंग बैग में भी चॉकलेट फिल करके इसके अंदर भर सकते हैं टू प्रिवेंट थोड़ा सा मेसीनेस। ऑलराइट, ऐसे ही मैं जो हमारे छोटे वाले बार्स के मोल्ड्स हैं वो भी फिल कर लूँगी। ऑलराइट, सो ये बन गया मेरा सिंपल प्लेन डेयरी मिल्क। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है, ये चॉकलेट जैसे ही आपने मोल्ड्स में डाला आपको मोल्ड को करना है पैक्ड या ऐसे टैप। इससे क्या होता है आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है ये एकदम स्मूथ हो जाती है, प्लेन हो जाती है, रफ नहीं रहती है, प्लस अंदर अगर कोई भी एयर बबल है तो वो निकल जाता है। ओके, आई विल रिपीट द सेम विथ द बिगर वन। अगर चॉकलेट अनइवन है तो इवनली स्प्रेड भी हो जाती है। ऑलराइट, इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए, सिर्फ सेट होने के लिए, उससे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में 5 से 10। अब जो मैं नेक्स्ट चॉकलेट बनाने जा रही हूँ वो हम बनाएंगे क्रैकर्स, डेयरी मिल्क क्रैकर्स। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं राइस क्रिस्पीज। ऐसे राइस क्रिस्पीज आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, या आप कोई भी बेकरी स्टोर में जाएंगे, ऐसी स्टोर जो बेकरी का सामान रखती है, तो आपको ये राइस क्रिस्पीज इजीली मिल जाएंगे। ओके, केक मेकिंग का सामान जो भी शॉप रखती है वहाँ पे आपको ये राइस क्रिस्पीज अवेलेबल है। ऑलराइट, ओके, सो ये राइस क्रिस्पीज मैं एक बोल में लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है आपके चॉकलेट में। और ये जो हमने बेस बनाया था हमारा चॉकलेट का, ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड करूँ। ओके, और इसे भी अब हम मोल्ड्स में ट्रांसफर कर। एक एक स्पून ही आपको पोर करना है मोल्ड्स में। देन टैप टैप टैप, और इसे भी हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जब तक हमारी चॉकलेट सेट नहीं हो जाती है। चलिए, अब जो नेक्स्ट चॉकलेट हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इसमें बहुत सारे नट्स और फ्रूट्स जाएंगे। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे है कुछ ड्राई रोस्टेड नट्स, तो मैं ले रही हूँ थोड़े से कैशू नट्स, थोड़े से वॉलनट्स। इन सभी नट्स को हमने रोस्ट करके चॉप किया है। रोस्ट करने से क्या होता है, जो फ्लेवर होता है आपके नट्स का, जो नटीनेस होती है आपके
नट्स की वो इन्हांस हो जाती है। सो ऐसी कोई भी चीज़ में जब भी आप ड्राई फ्रूट्स या फिर नट्स यूज़ करें तो आप इसे रोस्ट ज़रूर करें। ओके, सो एंड फ्रूट में मैं ले रही हूँ किशमिश, आप चाहें तो क्रैनबेरीज भी ले सकते हैं। ओके, अंदाजे से ही मैं यहाँ पे चॉकलेट इसमें ऐड कर रही हूँ। सो इसका मतलब ये है कि इस रेसिपी में आपको ऐसा कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि इतना चॉकलेट में इतना ही आपको नट्स डालना है, बट ऑब्वियसली टू मच मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मत डालिएगा, अदरवाइज बहुत लोगों को नट्स पसंद नहीं होते हैं, बहुत लोगों को ज़्यादा क्रैकर्स नहीं पसंद होते हैं। सो यू कैन एडजस्ट द क्वांटिटी ऑफ नट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है आप कम डाल सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ढेर सारा डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है ना। अब इसे भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी एक बहुत ही सुंदर से मोल्ड में। अच्छा, एक चीज़ हमेशा अवॉइड करें आप चॉकलेट बनाते वक्त कि आप अपने मोल्ड्स को ओवरफिल ना करें। ओके, नहीं तो आपके चॉकलेट अच्छे शेप में नहीं बनेंगे। तो जितना मोल्ड में जाए उससे थोड़ा सा कम डालिए, जब आप टैप करिएगा वो खुद ब खुद लेवल में आ जाएगा। ओके, कोकोनट भी बना दो। इसको वो कर दो नहीं रहने देना, क्यों वो करते हो? चलिए, जो नेक्स्ट चॉकलेट हम बना रहे हैं वो है कोकोनट फ्लेवर। चॉकलेट एंड कोकोनट गोज वेरी वेल। तो यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें जाएगा हमारा मेल्टेड चॉकलेट बेस। आप ये सेम चीज़ सिर्फ प्लेन वाइट कंपाउंड में भी कर सकते हैं, बिकॉज वाइट कंपाउंड मिल्क से बना होता है और उसके साथ ये कोकोनट का जो स्क्रैप है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी होता है। सो बड़े लोग जो चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए आप ऐसे कोकोनट फ्लेवर की चॉकलेट बना सकते हैं सिर्फ वाइट कंपाउंड में। सो यहाँ पे मैंने एक रोज़ शेप का मोल्ड लिया है। ओके, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके आउटलेट्स बने हुए हैं, ऐसे डंडियाँ बनी हुई हैं सारे मोल्ड्स में। अब वो किस लिए है बताती हूँ मैं आपको। पहले हम ये सारे मोल्ड्स फिल कर लेंगे। ऑलराइट, अब हम इसे करेंगे पैट। उसके बाद आता है मैजिक एलिमेंट। सो ये जो मोल्ड्स हैं इससे हम बनाएंगे चॉकलेट लॉलीपॉप। तो जैसे भी ऐसे मोल्ड्स आते हैं जिनके बाहर ऐसा आउटलेट होता है उससे आप बना सकते हैं लॉलीपॉप्स। सो ये मेरे पास है लॉलीपॉप स्टिक्स। ओके, एंड अगर आप देखें तो इस स्टिक के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसमें ऐसे कैविटीज़ बनी होती है और एक पार्ट जो एकदम प्लेन होता है। सो ये जो पार्ट है आपकी जिसमें कैविटी बनी होती है इसे आपको इंसर्ट करना होता है अपने चॉकलेट के साइड पे, सो दैट ये आपके चॉकलेट को अच्छे से होल्ड कर सके। ओके, सो इसे मैं इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से कोट हो जाए हमारे स्टिक्स पे। ऑलराइट, इसे भी अब हम सेट होने देंगे फ्रिज में फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब एक लास्ट फ्लेवर की चॉकलेट बची है जो मेरी फेवरेट है और चलिए इसे भी बना के हम इंजॉय करते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक मोका फ्लेवर। मोका वो फ्लेवर होता है जब कॉफ़ी और चॉकलेट कंबाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, ये एकदम पाउडर्ड कॉफ़ी वाला पाउडर है। ओके, ये हम इस चॉकलेट में ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, आप सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा।
मेक श्योर कि आप स्पैचुला के बैक से अच्छे से इसे प्रेस कर रहे हैं कॉफ़ी पाउडर को और मिक्स कर रहे हैं आपके चॉकलेट्स के साथ। और ये बन गया हमारा मोका फ्लेवर का चॉकलेट मिक्सचर। अब ये जो मोल्ड्स हमने यूज़ किए थे, ये मोल्ड्स नॉर्मल प्लास्टिक के मोल्ड्स हैं, ओके। इसमें पॉलीफाइबर के भी मोल्ड्स आते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं बट बहुत ही हार्ड और टिकाऊ होते हैं। नाउ देन यू ऑल्सो गेट सिलिकॉन मोल्ड्स फॉर चॉकलेट, ओके। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए मैं एक मोल्ड वो भी दिखा रही हूँ, बिकॉज अगर नहीं यूज़ करूँगी तो फिर आप मुझसे पूछेंगे क्या हम यूज़ कर सकते हैं। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो ये मेरे पास एक ऐसा बार वाला मोल्ड है जिसपे कॉफ़ी बनी हुई है, कॉफ़ी बीन्स बनी हुई है। हाउ क्यूट इज़ दिस मोल्ड, राइट। चलिए इसी में हम सेट करते हैं हमारा चॉकलेट। और इसे भी हम सेट कर देंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रहे, जब भी आप सिलिकॉन मोल्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आप उसे अगर डायरेक्टली उठा के ऐसे लेके जाना चाहेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो बेटर आप एक ट्रे यूज़ करें। सो ट्रे पे अगर आप रख के फिर उसे फिल करते हैं, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू कैरी इट। एंड इफ़ यू कैन सी बबल्स इन दिस चॉकलेट। तो मैं इसे थोड़ा और पैट करूँगी और इसे भी हम सेट होने देंगे। सो हमारी चॉकलेट्स यहाँ पे सेट हो गई है। एज यू कैन सी मैं इसे टच कर रही हूँ और ये हमारे हाथ पे नहीं लग रही है एंड फर्म भी हो गई है। दैट मीन्स कि ये सेट हो गए हैं, ओके। तो अब इसे डीमोल्ड कैसे करते हैं। एक प्लेन सरफेस लीजिए, आपका मोल्ड लीजिए और उस पर एक टैप एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने नाइसली ये चॉकलेट demold हो गई। How beautiful does this look? And just look at that shine. How shiny is this? So ये थी हमारी plain dairy milk. So nice. चलिए बाकी के भी चॉकलेट्स डीमोल्ड कर लेते हैं। क्रैकर्स, ये हमारी फ्रूट एंड नट चॉकलेट, ये है हमारे कोकोनट लॉलीपॉप्स, and this is your chocolate lollipop ready. How easy is this to make at home? घर पे बनी चॉकलेट लॉलीपॉप्स। अच्छा, सिलिकॉन मोल्ड्स की एक खासियत ये है कि आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से पील कर सकते हैं। हाउ सैटिस्फाइंग इज दैट एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। नाइस कॉफ़ी बीन का टेक्सचर एंड दिस इज आवर मोका चॉकलेट। सो ये हमारे सारे चॉकलेट यहाँ पे बन के तैयार है। एक चॉकलेट मैं आपको स्नैप करके दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी है। ऑलराइट, सो जैसा कि आपने देखा कितना इजी है घर पे चॉकलेट्स बनाना, राइट। अभी तक सब वंडर कर रहे थे बट it's totally easy now how to make chocolates at home। and इस वीडियो में हमने थोड़े चॉकलेट सीखे हैं। आई एम कमिंग अप विथ लेवल 2, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जो नेक्स्ट वीक रिलीज होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपने चॉकलेट को डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट कलर कैसे कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू watch that video. It is going to be a very amazing video, so stay tuned till next week. Thank you for watching. Happy cooking.